पंडित बाद बधे सो झूठा, पंडित बाद बधे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित बाद बधे सो झूठा, पावक कहे पाँव जोड़ा है। पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजै, भोजन कहे भूख जो भाजै। तो दुनिया तरी जाई, तो दुनिया तरी जाई। पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा। नर के संग सुआ हरि बोले, नर के संग सुआ हरि बोले। हरि परताप न जाने, जो कब ही उड़ जाए जंगल में, जो कब ही उड़ जाए जंगल में। तो हरि सुरति नाने, तो हरि सुरति नाने। पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा। बिनु देखे बिनु अर्श पर्श बिनु, बिनु देखे बिनु अर्श पर्श बिनु। नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, निर्धन रहे न कोई। पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाड़ कहे मुख मीठा। साची प्रीत विषय माया सो, साची प्रीत विषय माया सो।
हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, कहीं कबीर एक राम बिनु, बांधे अमपुर जासी, बांधे अमपुर जासी। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पंडित बाद बदे सो झूठा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय साहिब। समय जवाब दे रहा है। अब थोड़े थोड़े में सभी का विचार सुनने सभी संतों से निवेदन है, 7 से 10 मिनट में अपना विचार रखेंगे। अभी सभी का विचार सुनना है, थोड़े थोड़े में बहुत लोगों का, इसलिए निवेदन है। आगे इसी क्रम में निवेदन है विचार रखने के लिए संत श्री छिमेंद्र साहब जी से आप अपना विचार रखने की कृपा करेंगे। भेजो मेरे को, मुझे बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम श्रद्धे श्री साहब जी, सुरेंद्र साहब जी और विभिन्न आश्रमों से आए संत गुरुजन, साध्वी बहने, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणक मूर्ति माँ बहनों बच्चों, अभी 1 घंटा के बाद में बढ़िया विधिवत आरती पूजा हो ही वो में आहू, इतना ही आप लोगों से निवेदन है। जैसे हमारे अनिल साहब ने कहा, रोगहा भड़वा वाला शब्द तो ऐसा शब्द वाजी में याद आ जाते। तो आज हम रामायण, भागवत, गीता, कुरान, बाइबिल से महात्मा, ईश्वर और माँ शब्द को निकाल दें तो वह धर्मशास्त्र ग्रंथ केवल कागज का बंडल मात्र रह जाएगा। लेकिन वही ईश्वर, माँ, महात्मा और परमात्मा शब्द के एक ही हम ले लें, महात्मा शब्द को या माँ शब्द को, तो बहुत बड़ी बात होगी। माताओं से मैं पूछना चाहूं कि अपने बच्चों को
तीर्थ बनाना चाहेंगे कि तमाशा, तो ये कोर्स कहेंगे कि हम तीर्थ बनाएंगे, तो तीर्थ के लायक हम बनाए ना, तब न तीर्थ बने। अभी कह रहे थे कि एक कहाँ किशोरावस्था के बच्चे, 2 बच्चे बाहर से आए हैं, वे लोग हैं, लेकिन अभी यहाँ हमारे साथियों के बच्चे लोग नवागांव से कोई होगा, लेकिन दूसरे गांव से आए हुए बच्चे लोग हैं, 2 बच्चे सवेरे से। तो यहाँ आने से ही जैसे कपूर का सेंट, फूल का सेंट हमको प्रभावित करता है, ऐसे सत्संग की जगह जो है प्रभावित करता है। तो मैं अपने बच्चों को तमाशा न बना करके तीर्थ बनाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? केवल हम बच्चे को जन्म दे करके सवेरे नहला धुला करके सीने का जूस पिला करके गाल यानी ये कनपट में काली टिकिया लगा दे, वही प्रेम नहीं है, वही प्यार नहीं है। बच्चे सर्दी जुकाम से या हरारत है, रोता है, तो बच्चे को हम डॉक्टर के माध्यम से कड़वी दवाई पिलाते हैं, उसमें भी माँ का प्यार छिपा हुआ है, उससे भी निजात नहीं पाता है बच्चा। तो माँ देखिए, कांटा पैर में चुभ जाता है, कितना दर्द होता है, लेकिन हम इतना मासूम बच्चे जिसकी चमड़ी कितने कोमल, उसमें हम माँ विवश होकर के इंजेक्शन डलवाती, क्या उसमें माँ का प्यार नहीं छिपा है? उसमें भी माँ का प्यार छिपा हुआ है। खेत खलिहान ऑफिस से आकर के माँ सीने का जूस पिलाती है, दूध पिलाती है, और सब थके माने तो रहती है, सो जाती है, चाहे अभी बदल आए, पानी बरसे या बादल की घरघराहट, उससे नींद नहीं खुलती, लेकिन बच्चा थोड़ा रो देता है तो नींद खुल जाती है। कितना बच्चे के प्रति हमदर्दी है। एक उदाहरण हम बानगी लें, राम भी रात में सोते रहे होंगे, दिन में सोते रहे होंगे, तभी ये चौपाई बनी भाई, गढ़ी नहीं है, अपने से गढ़े नहीं है। आज जैसे बच्चे लोग 12 बजे रात तक के जागते हैं, 7 बजे पहले सोते उठते नहीं है। हो सकता है राम भी यही हरकत करते रहे होंगे, तभी ये चौपाई बनी है। कौशल्या के द्वारा कहलवाया गया है, उठिए कृपा निधान भोर भय प्यारे। इसके मतलब वो राम सोते रहे होंगे तभी। तो ये, और आज हमारे माताएं क्या क्या गालियां देती है, सभी माताएं नहीं, जो लोकल लिटिल माइंड का होगा वही माताएं आज फूहड़ शब्दों से बच्चों को आघात पहुंचाते। लेकिन तैयार रहे, वही बच्चा जब बड़ा होता है, तब एक बच्चा, मैं पुरानी जगह रह रहा था इरई कला, वहां आजकल वो लड़का एक अच्छा खासा नौकरी में 12 बजे रात तक जागता था और दिन में 7 बजे। तो माँ क्या कहती, गड़ौना अभी तक के सो है कुत्ता। तो ये शब्द जब अभी सुन लेते, पलटवार करेगा, मुझे किस कुतिया ने जन्म दिया है, तब क्या रहेगा आप लोगों का। इससे सावधान रहें, ऐसे संस्कार डालें ताकि बुढ़ापा की एक अच्छा उम्मीद आपका है, वो उम्मीद वो खाई को पाट सके। तो ये चौपाई से हम सीख ले सकते हैं कि उठिए कृपा निधान भोर भय प्यारे। तो ये शब्द ये सीख देती है कि बच्चों को ऐसा हम संस्कार दें जिससे हमारी उम्मीदें, हमारे ये जीवन और मृत्यु के झूले में झूल करके आपने जन्म दिया, सीने के जूस पिलाए, उसका वो भरपाई कर सके, ऐसा संस्कार दें, तभी आपका ये बच्चे के प्रति ममत्व, प्यार का छुटान हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूं। एक दाम्पत्य जीवन, उसका एक बहुत दिन बीत गया था, लेकिन संतान नहीं आई, तो वो दूसरी ब्याह करके लाए। तो उससे जब बच्चा आया, तो बच्चे के बिना जिसके गोद सुना है वो तो प्यार बरसेगी ना। तो वो बच्चे को जन्म तो दी नहीं, लेकिन वो इतना प्यार करती गई, इतने सेवा साटिका करती गई कि
जितना वो जो जन्म दी है उतना उससे कहीं ज्यादा। अब धीरे धीरे बच्चा उन्हीं की तरफ लालायित होने लगता है, इसको थोड़ा से होने लगा बच्चा तो उसी की तरफ झुक रहा है, तो नहीं अब उसने प्यार देना। तो ऐसे दोनों जने में वो कहने लगे कि ये मेरा बेटा है, वो कहा वो मेरे बेटा है, ऐसा तब तू मैं होने लगा। यहां तक के कि अब वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो गांव के प्रधान या सरपंच के पास बात जाती है, वहां भी समाधान नहीं हुआ तो फिर आज के राजाओं के पास, तो राजा के पास, तो वो राजा बहुत न्यायिक और बहुत ही लाजवाब परिस्थिति खड़े कर देते थे, सोचना पड़ता। तो होता क्या कि वो कहता है, प्रश्न सामने खड़ा हुआ कि ये कहता है कि ये मेरे बेटा है, वो कहती है वो मेरा बेटा है क्योंकि मैंने इसको जन्म दी। तो जन्म तो दी है लेकिन इससे कहीं ज्यादा सेवा मैं करी है, ऐसे ऐसे, तो ये किसका बेटा है, आप ही जजमेंट दे दीजिए। तो राजा ने कहा, साथ ही साथ सुन चुके थे पहले से, तो एक कसाई को बुला के लाया था, लेके आया था, वो सामने खड़ा किया, बच्चा तो 6-7 माह का रहा होगा, ऐसे पकड़ा और वो कसाई से कहा कि इसको 2 फाल में कर दो, बांट दो। तब उसी समय जिसने जन्म नहीं दिया था वो मां तो देखती रही, लेकिन जिसने जन्म दिया था वो कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, उन्हीं को दे दो। तो वो तुरंत ताड़ गया राजा और समझ गया कि इसी का बच्चा है, क्योंकि इसकी दर्दीली आंखें बच्चे के 2 टुकड़े में देखना नहीं चाहती, इसलिए बेटा उसी का है जिसने जन्म दिया है। इतना हमदर्दी, इतना प्यार, इतना वात्सल्यता, इतनी ममता कि मां मूरत और बच्ची को जन्म दे करके हम कैसी कैसी भद्दी भद्दी गालियां दें, ऐसे संस्कार गढ़े। मैं पिताजी लोग भी क्या क्या नहीं खाते पीते हैं, भज 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 बात करते हैं। यहाँ बहुत समझ गए होंगे सारी बातें, तो ये न होने पावे। माताओं से, भाइयों से, पिताओं से हमारा निवेदन है कि बच्चों को एक अच्छा सा नवनिहाल देखना चाहते संस्कार, तो हम पहले बने, कहने के अपेक्षा करें तो वो ज्यादा उसके लिए सारगर्भित होगा, शिक्षाप्रद होगा। इसी आशा के साथ वाणी पे विराम। साहिब बंदगी साहिब। इसी क्रम में आगे विचार रखने के लिए निवेदन है आदरणीय संत श्री समेंद्र साहिब जी से, कबीर आश्रम नवापारा राजिम। आपसे भी निवेदन है कि अपने विचार रखने की कृपा करेंगे।